फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो आपके सामने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 आ चुका है। अब सिर्फ अपन चैप्टर 8 की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि नया टॉपिक है तो समझ लेते हैं। इसके पहले सबसे पहले बेसिक। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले राइट एंगल के बारे में समझना पड़ेगा। राइट एंगल बना लेते हैं। ये आपके सामने राइट एंगल हो गया। ये आपको पता है 90 डिग्री होता है। यहाँ से दे दो नाम ABC, ठीक है। अब इस राइट एंगल को समझते हैं सबसे पहले। तो आपको सबसे लंबी साइड जो AC दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड को हाइपोटेनियस बोला जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये है बेस, और यहाँ पे AB आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। शॉर्ट में H बोलेंगे, B बोलेंगे और P बोलेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो इसको लिख दो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला याद रखना, आपको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अकॉर्डिंग जो AC है उसका स्क्वायर अगर करा जाए तो वो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी आपको आगे काम आएगी। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो पुराने जो है एंगल्स, इनको जो है कहा जा सकता है। एंगल्स आपको नाम याद रखना है। ये पहले बहुत बड़े बड़े नाम थे, इसको जो है शॉर्ट करके अपन ने रख दिया गया है। पहला एंगल है आपका साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टेन प्लस। ये 3 एंगल हैं। इसके अलावा आपको कोई 3 और है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि मैं आपको ये याद करवा दूंगा। इसके अलावा बात करें तो कोसेक, सेक और कॉट भी होते हैं, ठीक है। समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इनके आगे, अब ये ट्रायंगल की बात करें तो अब साइन का कौन सा एंगल इसमें आएगा, तो A बोल सकते हैं, B बोल सकते हैं, C बोल सकते हैं, तीनों एंगल आ सकते हैं। पर अभी ध्यान रखने वाली बात ये है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अपन A ले लेते हैं सबको, ठीक। अब याद रखना, जब भी साइन A की बात करूंगा मैं तो A कहाँ पे है, ये A के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला तैयार होगा। अभी बताऊंगा कैसे। तो साइन A की बात कर रहे हैं अपन, एक काम करते हैं, पहले B की बात करते हैं कि B ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल B पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका B। अब B की बात करें तो B एंगल ही दिख रहा है। इसके सामने वाली कौन सी, हाइपोटेनियस है। ये आपका बेस है, परपेंडिकुलर है। तो जैसा जो होना है वो वैसे ही है, मतलब जैसा जो क्रम में होना है वो अपने क्रम में जमा हुआ है, ठीक है। तो साइन B की बात करें, साइन B ये है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ऐसे ही कॉस B का क्या बनेगा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन बी का क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। बस इससे आपको जो है सब याद रखना है। उसको याद रखने का तरीका ये है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन में आ जाएगा हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। तो चाहो तो ऐसे याद रख लो। PBP HHB की एक पेंसिल आती है नीचे वाली, तो वो तो याद ही हो जाएगा HHB करके, ठीक है। वो PBB कर देना, वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसको हर जगह जो है लिखना, जिससे जो है बार बार प्रैक्टिस में आएगा तो याद हमेशा रहेगा। तो बात करते हैं P और H डायग्राम के हिसाब से क्या है। तो P क्या है इसके हिसाब से, B की बात करें तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये हो गया, ये B है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, AB है, ठीक। हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड डिवाइड बाय बेस, ठीक है। ये आपका जो है साइन B हो गया। अब कॉस B की बात करें, ये सब एंगल्स हैं, तो ध्यान रखना है, B बाय H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन कॉस B के हिसाब से देखेंगे तो बेस कौन सी है, ये है, ये हो गई आपकी बेस। बेस क्या है आपकी BC, और हाइपोटेनियस जो वो है, हाइपोटेनियस में कोई दिक्कत नहीं है। टेन B की बात करें, टेन B यहाँ से देखेंगे
परपेंडिकुलर कौन हो गया, फिर से वही हो गया ए बी, बेस हो गया आपका बी सी। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। किस एंगल के हिसाब से यहाँ पे लिखा रहेगा उसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। अभी अपन इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं। बात करें कोसेक बी, सेक बी, कॉट बी, ये तीनों जो एंगल्स हैं ये इन तीनों के अपोजिट है, समझ गए। जैसे अगर मैं लिखूं साइन बी तो ये होगा 1 कोसेक बी, ये भी ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं लिखूं कॉस बी तो ये होगा 1 सेक बी। मैं लिखूं अगर कॉट बी तो ये होगा 1 टेन बी, ठीक है। ये इनका अपोजिट है, तो इनका अपोजिट क्या होगा, पी बाय एच का, एच बाय पी, इसका अपोजिट कर दो एच बाय बी, इसका अपोजिट कर दो पी बाय बी। एंगल्स क्या होंगे, सबके अपोजिट कर दो। इतना करना ही नहीं है अपन को, बस इसका अपोजिट करते हैं आप, तो थोड़ी ना ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। इन सबके अपोजिट एंगल सारे, किसके, कॉज, इन सबके एंगल कौन सा है, बी। याद रखना साइन बी का मतलब ये नहीं है साइन इंटू बी, ये गलत है, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है साइन जो एंगल है वो किस एंगल को दर्शा रहा है, बी एंगल को दर्शा रहा है। और उसमें एंगल में साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको पूरा अच्छे तरीके से जो नोट करना है, और जब भी कोई भी क्वेश्चन करो ये हमेशा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ही लिखना है, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसको उल्टा करके अपन ये एंगल भी बना लेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज बात करते हैं टेन बी की। इसका एक और सिद्धांत है टेन बी का, ये है कि अगर अपन साइन बी लेंगे डिवाइड कर देंगे कॉस बी से तो टेन बी की वैल्यू आएगी। नहीं समझ में आया कैसे होगा, प्रूफ करके दिखा देते हैं। साइन बी की वैल्यू बताना क्या है, ए बी डिवाइड बाय ए सी है, कॉस बी की क्या है बताओ, बी सी बाय ए सी है, ये है ना। साइन बी की वैल्यू कॉस बी की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करोगे ए सी कट जाएंगे, क्या आएगा आपके सामने आंसर, ए बाय बी, ए बी बाय बी सी। तो टेन बी क्या था, यही तो था, यही तो आ गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा है, तो मैं लिखूंगा कॉट बी बराबर कॉस बी, ठीक है। तो कॉट बी बराबर कॉस बी अपॉन साइन बी, मैं ये भी तो कह सकता हूँ। तो आपके सामने ये इतने सारे फॉर्मूले जो हैं आ चुके हैं, आपको ये सब ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ हाइपोटेनियस के हिसाब से मैं बता देता हूँ, याद रखना। हाइपोटेनियस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो साइन और कॉस दोनों में क्या है, हाइपोटेनियस कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है क्या, साइन और कॉस, ठीक। तो हाइपोटेनियस बड़ा है, यहाँ देख लो, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ऊपर वाले क्या होंगे, हमेशा छोटे होंगे। तो इसका आंसर हमेशा याद रखना, साइन और कॉस का जो आंसर होगा, अभी तो इसमें वैल्यू मैंने रखी नहीं है, इन दोनों का आंसर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1। ये रेयर केस है, कम होता है, इक्वल टू 1 वैसे नहीं होता, लेस देन 1 ज़्यादातर होता है, इसको ध्यान रखना। बात करें 10 की, तो 10 में जो है इसमें एच कहीं पे भी नहीं है, परपेंडिकुलर बेस है। बेस ज़्यादातर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। बेस ज़्यादातर छोटा होता है, परपेंडिकुलर ज़्यादातर बड़ा होता है, इसलिए आंसर क्या आता है, +1 ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब 10 में +1 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कॉट में क्या देखने को मिलेगा, उसका उल्टा, इसका मतलब माइनस, या मतलब 1 से कम या 1 के बराबर मिलेगा देखने को, ठीक। इन दोनों के एंगल के उल्टे की बात करें, अब ये दोनों कम दिखा रहे हैं तो वो दोनों क्या दिखाएंगे, ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं भाई, साइन कॉस 10 हो गया, 10 का उल्टा कॉट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि 10 ज़्यादा था। साइन और कॉस क्या थे, कम थे, अब क्या हो जाएंगे इनके उल्टे, सेक और कॉसेक, ये जो है बढ़ जाएंगे, 1 से ज़्यादा आएंगे, इनके उल्टे हैं, वो कम हो तो वो ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल ले लें एक फटाफट, जैसे मान लो आपका परपेंडिकुलर है 12 और आपने हाइपोटेनियस से मान लेते हैं 13, तो साइन में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय एच, तो 12 से अगर आप 13 को डिवाइड करोगे तो ये सीधी बात है 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो कम आएगा, प्रूफ हो गया। 10 की बात करें तो बेस क्या है,
बेस आप मान लो 5, परपेंडिकुलर 12, ये क्या हो गया 10 हो गया। इसमें क्या हो गया वैल्यू +1 ज़्यादा आएगी, +2, 1 से ज़्यादा ही आ रही है। बस इसका उल्टा करोगे तो वो आपको पता ही है क्या आएगा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी एक और चीज़ ये है कि जो साइन बी है, अभी अपन बी के हिसाब से देख रहे हैं, अब मैं आपको फटाफट पूरे एंगल्स के हिसाब से देखना बता देता हूँ, आ जाएगा आपको समझ। साइन बी के हिसाब से मैंने देखा, अगर मान लेते हैं साइन सी आ गया तो मैं फिर सी के हिसाब से देखूंगा, ठीक है। साइन सी के हिसाब से देखूंगा, साइन सी के हिसाब से देखूंगा तो याद रखना जिस भी एंगल पे अपन है वो उसका बेस हो जाएगा। तो साइन सी के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो भी इसका आंसर जो है वही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ साइन ए, अब मैं साइन ए को ले लूँगा तो मेरा बेस जो है वो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा बेस ए बी हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। तो एंगल के हिसाब से जो वैल्यूज़ हैं वो भी जो है बदल जाती है, परपेंडिकुलर कुछ और हो जाता है, बेस कुछ और हो जाता है। बाकी हाइपोटेन्यूज जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो क्या रहती है सेम रहती है। बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये अपना बेसिक हो चुका है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये अपन का हमेशा से रहता है। इस तरीके से मैं जो है आपको बेसिक पर बता देता हूँ, इनको अच्छी तरीके से नोट करना है और जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे इसको ज़रूर से लिखना है क्योंकि ये काम आएगा। बाकी तब सब कुछ कोई काम का नहीं है, ये आपको सब इसके रिलेशंस बीच के सब पता होना चाहिए, ठीक है। नोट करिए आप। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पे इस तरीके का पेज है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पहला तो चलो मैं करवा ही देता हूँ, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC। तो ये अपना आ गया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, ठीक है। आंसर इसका है ना, ये आ गया अपना ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल एट बी, मतलब जो अपन चित्र बना लेते हैं, राइट एंगल एट बी, तो यहाँ बी आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर की वैल्यू दे दी है, बी सी अपन को 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हाइपोटेनियस नहीं पता अपन को, है ना। फाइंड क्या करना है, फाइंड अपन को करना है, पहला है आपका साइन ए कॉस ए, फिर सेकंड वाला बोला है आपसे साइन सी कॉस सी, ठीक। इतना ही क्वेश्चन था। देखिए अब यहाँ पे हाइपोटेनियस पता नहीं, निकालते हैं, कैसे निकालेंगे बताया था। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी सी, क्या है बी सी बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं परपेंडिकुलर कितना है आपका 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर याद रख लेना बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 का क्या हो गया 49, 24 का क्या हो जाता है 625, 25 का होता है, उससे कम करेंगे तो अपन 576, देखो नहीं आ रहा हो अगर तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 576, ठीक है, कंफर्म हो गया। 576 प्लस 49 नहीं करूँगा मैं, क्यों, क्योंकि मैं 576 प्लस 50 कर दूंगा, कितना आएगा 626, एक माइनस कर दूंगा क्योंकि बढ़ाया था 625। अब AC का स्क्वायर है और यहाँ 625 है, ध्यान रखना स्क्वायर इधर है, इधर कुछ नहीं, तो इधर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट ये हो जाएगा। तो 625 अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाएगा। तो आपको 625 का अभी बताया था मैंने 25 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो निकालना हो तो निकालते कैसे हैं, देखिए निकालेंगे ऐसे, 625 लिखेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, पीछे 5 है, डिवाइड करो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 125, फिर 5 से करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। पेयर बना लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट पूछा है, 5 में से एक 5 निकलेगा, 5 में से एक 5 निकलेगा, दोनों को क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 आ जाएगा। ऐसे करने में थोड़ा टाइम बर्बाद होता है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 जो निकल के आ गया है।
इन क्वेश्चन में थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत टाइम अभी तो यही निकाला है, अभी तो ये सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। तो थोड़ा अपन को स्पीड में करना पड़ेगा। बात करें साइन ए की, तो मैंने क्या बताया था, वो टेबल लिखना है, लिखी नहीं, लिख लेते हैं। क्या बताया था, पी, ठीक है, क्या बताया था, पी एच बी, ये आपके सामने टेबल आ गई। साइन का क्या होता है, पी एच बी, साइन ए बोला, ए से देखेंगे, देखा अभी गड़बड़, ए उसने बोला है, ए से देखेंगे, जिस पे है उसको क्या बोलेंगे, बेस। किस पे हो आप, ए बी पे हो, ए बी क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस कहाँ है, यहाँ पे है ही नहीं, बेस को हटा दो। परपेंडिकुलर सामने की तरफ होता है, इसके सामने कौन है, परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, 7 लिख देंगे। हाइपोटेनियस सेम रहती है, ये आपका आंसर आ गया। फिर और क्या पूछा है, फर्स्ट वाले के ही है ना, कॉज ए है ना, कॉज ए हो गया आपका। कॉज क्या होता है, एच बाय, सॉरी यहाँ पे बी आएगा ना, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, पी आएगा। तो बेस, बेस यहाँ पे कौन सा, ए बोला है ना, ए यहाँ पे है, वहीं पे वो क्या होती है, बेस होती है, हाइपोटेनियस वही रहती है। तो आ गया आंसर। सेकंड वाला देखो, साइन सी, देखा बदल दिया उसने, साइन सी। अब ये यहाँ से नहीं देखेंगे अपन, अब यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे है वो तो क्या हो गई, बेस हो गई। तो साइन सी में बेस कोई होती नहीं है, सामने वाली क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, और हाइपोटेनियस वही रहती है। कॉस सी, हाइपोटेनियस वही है। क्या पता करना है, बेस यहाँ पे, कहाँ पे हो, सी पे हो, सी जहाँ पे हो वहीं पे क्या होता है, बेस होता है। सीधी सीधी आपको जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे जैसे बोला है साइन है, ए बोला है जहाँ पे हो, कहाँ पे हो, ए पे हो, ए भी क्या हो गया, बेस हो गया। अब सामने वाला परपेंडिकुलर ही बचा ना, वो तो हाइपोटेनियस को देखना ही नहीं है, ठीक है। सी बोलेगा तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या है, बेस, ये बेस जहाँ पे हो वहाँ पे बेस हो गया, और यहाँ पे हाइपोटेनियस बचा परपेंडिकुलर। या ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ पे हो उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसा आपको अच्छा सुविधाजनक लगे आप ऐसे जो इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया होगा, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अब मैं करवाता हूँ। तो दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, इसका अपन आंसर कर रहे हैं। आंसर 2 दिया हुआ है, 10p माइनस कॉट आर। अच्छा माइनस कर दिया इसको, है ना, फिगर दिया हुआ है, फिगर भी देख रखा है। ये अपन ने राइट एंगल बनाया, ये हो गया क्यू, सॉरी ये हो गया आर, ये क्यू राइट एंगल हो गया, पी आ गया। वैल्यू क्या दी है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बस हाइपोटेनियस निकालनी। चलिए हाइपोटेनियस वापस ये इसमें रहता है ना, हाइपोटेनियस का निकाल लेना। तो क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप नहीं आता तो मल्टीप्लाई करना, आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो अपन को क्यू आर निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 169, इसका हो गया 144, इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ क्यू आर का स्क्वायर है। क्यू आर को इधर ले लेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे, जो भी आंसर आएगा, किसी को स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। माइनस करेंगे 25 आएगा, 25 5 का होता है, 5 × 5 25 भी आ जाएगा। तो ये आ गया अपना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ क्या पूछा है, 10p। वो चार्ट वापस से बनाओ, वो हमेशा बनाओ, जितना लिखोगे उतना याद होगा। पी बी बी एच एच बी, ठीक है, ये हो गया। अब 10p पूछा है, 10p, पी पे आ जाओ, पी पे आ गए तो जहाँ पे वहाँ पे क्या है, बेस हो गया। तो 10p होता क्या है, ये लिखा हुआ है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना है, बेस जहाँ पे वहीं पे हो, यहाँ पे है वो, हाइपोटेनियस कितनी हो गई, वो तो उससे मतलब ही नहीं है, तो हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बचा क्या, परपेंडिकुलर बचा, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इससे अपन को माइनस करना है ना, किसको, कॉट आर को। कॉट आर पकड़ लो, कॉट आर क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया बी बाई पी, है ना। आर पूछा है, आर पे आ जाओ, जहाँ पे वो क्या होता है, बेस होता है, 5 आ गया। परपेंडिकुलर सामने वाला हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 5/12 माइनस 5/12 0 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो है आसान सा क्वेश्चन था। तो आपको जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप जो है फटाफट इस सवालों को करते चले जाओगे। नोट करिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया होगा। ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो अपन सेकेंड पार्ट इसमें जो कवर कर लेंगे। ठीक है, थर्ड वाला आपने कर लिया होगा। तो दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू दे दी इनने, कितनी दे दी भाई, 3/4 एक है ना। तो यहाँ पे अपन अपना मर्जी से बना लेते हैं ABC, दिया नहीं है, ABC हो गया, ये दे दिया अपन को वैल्यू, कॉट A और tan A पता करना है, अभी कर लेंगे। देखो साइन दिया हुआ है, वही लिख लो वापस, क्या वो हमेशा लिखना है ना, P/B HHB, ये हो गया। साइन ए दिया हुआ है तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और हाइपोटेनियस ये हो गई। बेस पता करना है, 4 का स्क्वायर, अब शॉर्ट में करते हैं फटाफट, आपको आ गया होगा, प्लस एक्स का स्क्वायर मान लेते हैं, माइनस करेंगे 16 - 9, एक्स स्क्वायर कितना होगा 5। ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपन को पता करना है, तो √5 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने √5 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, √5 हो गया। अब कॉज है ना, कॉज ए पता करना है, कॉज ए पे आ जाओ, ए के हिसाब से देखेंगे, तो ये आ गया, बी कितना आ गया, 3 आ गया, बेस हो गया ना वो, और हाइपोटेनियस ये हो गया 3/4। ठीक है, डिवाइड तो नहीं करना है इसको, अलग अलग पता करना है ना, अलग अलग बताना है। टेन ए कहाँ है भाई, ये पी क्या है, बेस तो क्या हो गया 3 हो गया, परपेंडिकुलर क्या है √5, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या है आपकी 3 है। ठीक है, इस तरीके से आप फटाफट जो है सवाल करते हैं, नोट करिए। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, अपन करते हैं। आंसर हो गया आपका 4, दिया हुआ है 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू 8, और बोल रहा है साइन और सेक ए पता करना है, साइन और सेक ए है ना, ध्यान से लिखना, फिगर बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। वही अपना ABC वाला, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया ABC। अब क्या पूछ रहा है, 15 cot A की वैल्यू, अच्छा 15 मतलब ये पूछ रहा है कि 15 cot A की वैल्यू इतनी है, तो नॉर्मली अपन को तो cot A की चाहिए ना, तो 15 इंटू में होगा, तो यहाँ अपन ने नीचे कर लिया उसको। ठीक है, इंटू में था, नीचे आ गया, हाँ cot A की वैल्यू पता चल गई, वो लिख लेते हैं, वो लिखेंगे नहीं अपन ने, है ना, PBP HHB करना। cot A इसका उल्टा होता है tan का, क्या है बेस, क्या है फिर 8 है, बेस क्या है 8 है, ए के हिसाब से देखो, ए यहाँ है, यहाँ पे होता है वही बेस होता है, ये बेस हो गई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर, यही हो गया। ठीक, कोई ज़्यादा उसमें वो दिक्कत नहीं है, ये आपने अपन ने पता कर लिया है ना। अब हाइपोटेनियस नहीं पता ना, एक स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का कितना होता है 196, 225 + 64, तो 225 यहाँ पे जोड़ लो, 289, यहाँ पे स्क्वायर था, ये कहाँ चला गया, इस पे आ गया, 289 का क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को मिल गया 17। क्या पता करना है, साइन ए, साइन ए पे आ जाओ, क्या है P/H, साइन ए की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, खुद बेस हो गया, बेस की जरूरत है ही नहीं, बेस हटा दो। हाइपोटेनियस नीचे कितना है 17 है, ऊपर क्या है बेस, सामने का होगा, सॉरी ए पे है ना तो 8 है, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बेस होता है, 8 हो गया बेस, सॉरी बेस अपन को लेने ही नहीं है ना, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है 50। बात करें सेक ए, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का, याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। H/B, H कितना हो गया 70, ए बोला है, सेक ए बोला है ना, कॉस ए, ये हो गया, बेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, दिक्कत तो नहीं है, 17 इन दोनों का उल्टा हो जाएगा, बेस की हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से नोट करिए आप।
तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ओवरऑल प्रैक्टिस होगी क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। देख लेते हैं, 5th वाला है, ठीक है। तो 5th वाले में दिया हुआ है sec q 13/12 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो, पूरे रेशो, ऑल रेशोज क्या करना है, फाइंड करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी हो जाएगा। sec q बोला है तो q के हिसाब से ले लेंगे, एंगल q के हिसाब से लेंगे, ठीक है। ये अपन ने बना लिया पी क्यू आर। सेक क्यू बोला है वो लिख लेते हैं अपना वापस, क्या है पी बी पी एच एच बी, ये हो गया। सेक क्यू बोला है मतलब इसका उल्टा होगा, इसका कॉस का, तो है ना, कॉस का उल्टा होगा। तो कॉस तो अपन को पता ही चल गया, कितना हो गया 12/13, ठीक है। तो सेक क्यू क्या बोला था, सेक क्यू बोला था इनने 13/12 है ना, तो हाइपो इसमें क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस है मतलब, ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा है h/b। हाइपोटेनियस क्या हो गई यहाँ पे 13 हो गई, 12 क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, किसके हिसाब से सेक क्यू के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या पता करना है अपन को, परपेंडिकुलर पता करना है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे 12 का स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे, क्या पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 करेंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कॉस तो पता चल गया, क्या पता करना है, साइन पता कर लो, साइन क्यू e/b e/h, h क्या है सबसे बड़ा है 13, p क्या है साइन क्यू के हिसाब से, इसका p क्या हो गया, बेस तो ऐसे में हो गया, p 5 हो गया, 5/13 ये भी हो गया। फिर 10 की बात करें 10 क्यू, तो p क्या है, p आपका 5 है, सब क्यू चल रहे हैं है ना, सब क्यू चल रहा है, वो बेस 12 है, खत्म। सेक पता ही है, दिया ही था, तो कोसेक जो कि साइन का उल्टा हो जाएगा 13/5, और कॉट क्यू क्या हो जाएगा 10 का उल्टा 12/5। स्पीड अगर लानी है तो ऐसे इस तरीके से सटाक, ये तो आपको चुटकियों में उड़ा देना है, ठीक है। रफ वर्क दिखाना हो तो पूरा कर लेना, वैसे अगर नहीं दिखाना हो तो शॉर्ट में सड़ा अपन कर सकते हैं। ये हमेशा लिखना है, काम आसान करेगा, सोचना नहीं पड़ेगा इतना, ठीक। नोट करिए आप। तो आज का लास्ट सवाल आपके सामने आ चुका होगा, ठीक है। ये थोड़ा अलग है ना, ये इसमें नहीं है, कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड बी आर इक्वल एंगल्स, अपन कर रहे हैं 6th वाला, ये थोड़ा अलग आ गया है, देख लेते हैं। ए एंगल और बी एंगल क्या है, एक्यूट है ना, हाँ एक्यूट एंगल है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉज ए बराबर कॉज बी, एक कंडीशन गिवन है, कॉज ए इक्वल टू कॉज बी, तो प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये उससे रेशो से ही हो जाएगा, तो ए बी की बात कर रहे हैं तो वो ए बी वाला बना लेंगे। अब क्या बोल रहा है, ये एक्यूट एंगल, एक्यूट यानी कि 180 डिग्री से कम एंगल है, ठीक है। और ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कुछ निकालने की, वैसे वो लिख लेते हैं अपन, वापस काम आएगा। अब देखो कॉज ए को पकड़ लो, कॉज ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, होता क्या है बेस बाय एच, बेस हो गया आपका ए बी, ये हो गया ए सी, ठीक है, हाइपोटेनियस। कॉस बी की बात करें तो बी के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे वो क्या हो गया बेस हो गया, हाइपोटेनियस सेम, ये दोनों क्या बोला है बराबर बोला है, दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो ए बी डिवाइड बाय ए सी,
इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए सी, है ना, ए सी है ना, ठीक है, ये आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर करने के लिए यहाँ पे देखो ए बी है, बी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो मैं काम करता हूँ, दोनों तरफ ए सी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों ए सी जो है कैंसिल हो जाएंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ए बी इज इक्वल टू बी सी मतलब ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो बी बी भी हटा दूंगा मैं, तो सिंपल सा जो है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कारण अगर पूछे तो दोनों एंगल जो है बराबर होते हैं, ए बी ऐसे में और ऐसे में, क्योंकि परपेंडिकुलर भी हो बराबर भी होंगे। बाकी अगर आपको दिखाना हो कैसे करना है तो आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं। यहाँ पे लिख भी देना, ठीक है, लिखना ज़रूरी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए सी पी गेट। क्या होगा, ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए भी बचेगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी भी कट सकता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वन आउट ऑफ इट। तो ये था मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।